हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट ब्लैकलिस्ट के बारे में। किस तरीके से पूरा ब्लैकलिस्ट देखने को मिला है, जहाँ पे ब्लड लाइन का पूरा आतंक सा देखने को मिला है, तो उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ ब्लैकलिस्ट के अंदर होने वाले मैचेस के रिजल्ट्स क्या रहे, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको WWE स्टूडियो इन्फॉर्मेशन बोर्ड देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे WWE स्टूडियो जो भी नई वीडियो है आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए जो हमें शो का स्टार्टिंग देखने को मिलता है, सबसे पहले केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा के टैग टीम मैच के साथ देखने को मिलता है। सबसे पहले केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन आते हैं, उसके बाद सोलो सिकोवा टामा टोंगा आते हैं। टामा टोंगा वगैरह आने के बाद यहाँ पे मैच का वेल स्टार्ट होता है, मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले जैसे वेल बजता है उसके पहले ये आपस में लड़ना चालू कर देते हैं। रेफरी वगैरह आते हैं, ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, सबको एक ये चारों मिलकर तोड़ फोड़ रहे हैं। स्टनर वगैरह, आरकेओ वगैरह सब कुछ देख रहा है, समोनी पाइक सब कुछ यहाँ पे था, सब आपस में लड़ रहे वगैरह हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से निक एल्डस आते हैं। निक एल्डस आने के बाद कहते हैं, देखो तुम लोग कुछ भी करो, तुम लोग मार दंगा कुछ भी करना है कर लो, तुम वेपन्स यूज करना हो कुछ भी कर लो। ये एक तरीके से नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा, और ये एक तरीके से स्ट्रीट फाइट मैचेस को कर दिया था। मतलब यहाँ पे सब कुछ आप यूज कर सकते हैं, वेपन वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट भी होता है। किस तरीके से भाई यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे अनाउंसर टेबल के ऊपर दोनों को पटका है भाई, वो तो काफ़ी अच्छा था। DTD भी हमने देखा, वो तो मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे सब कुछ था। कैंडल स्टिक हमने देखा, किस तरीके से कैंडल स्टिक आरकेओ भाई सब कुछ था। यहाँ पे समोन ड्रॉप भी हमने देखा किस तरीके से पड़ता है रैंडी ऑर्टन के ऊपर, सोलो सिकोवा का वो भी, और केविन ओवेंस भी एक तरीके से टामा टोंगा के ऊपर स्प्लैश मारते हैं टेबल के ऊपर मतलब सब कुछ यहाँ पे था। चेयर का यूज़ था, कैंडल का यूज़ था, ड्रम केन, वो तो ड्रम केन का तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ था। सब कुछ इस मैच में था। ट्रैश केन को किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पटक रहे हैं, टेबल के ऊपर पटक रहे हैं। और रैंडी ऑर्टन का जो पावर स्लैम आता है टामा टोंगा के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद DTD लगा, DTD लगाने के बाद आरकेओ भी लगा था। उसके बाद फिर ऐसा लगता है भाई वो केविन ओवेंस पिन ही कर देंगे, मतलब ये पिन कर देंगे टामा टोंगा को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसके बाद फिर यहाँ पे एक तरीके सोलो सिकोवा आके ब्रेक करते हैं। सोलो सिकोवा को भी एक तरीके से ले जाके नौसर टेबल के ऊपर जब वो समोन स्पाइक लगाना चाहते तो उसको सोलो सिकोवा को कन्वर्ट कर दिया था रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ में। वो भी देखने में काफ़ी लगा, सब कुछ था। केविन ओवेंस ने किस तरीके से टामा टोंगा को चेयर पे पटका था भाई ऊपर टॉप रोप से, वो तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद लगा कि भाई अब तो खत्म ही है सब कुछ, टामा टोंगा को पिन ही कर लेंगे। और जब पिन कर रहे थे, मतलब 1 2 3 काउंट हो ही रहा था, 3 काउंट होता तभी एक तरीके से एक बंदा आता है, और वो जैका फाटो नहीं बल्कि वो थे टांगा लोई। हाँ भाई, टांगा लोई एक तरीके से टामा टोंगा के भाई हैं। उन्होंने एक तरीके से आकर रेफरी को बाहर किया। उसके बाद रेफरी को पीटा, रेफरी को पीटने के बाद केविन ओवेंस को एक तरीके से जो स्टील स्टेप होता है उससे मारा। उसके बाद फिर यहाँ पे सोलो सिकोवा को मिलता है मौका। सोलो सिकोवा ने एक तरीके से समोन ड्रॉप दिया, समोन स्पाइक मारा। उसके बाद फिर केविन ओवेंस को पिन करके इसमें विक्ट्री लिया, जो कि कह सकते हैं भाई सोलो सिकोवा के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और टामा टोंगा के लिए उन्होंने ब्लड लाइन के अंदर होके एक तरीके से रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को हरा दिया। और यहाँ पे ब्लड लाइन का एक नया मेंबर भी एड हो गया है, जो कि है टांगा लोवा, जो कि कह सकते हैं ब्लड लाइन के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसका पूरी ब्लड लाइन यहाँ पे स्टैंड टॉल करती है, वी द वन का साइन भी बना दिया। और केविन ओवेंस को लेके जो पॉल हेमन वो काफ़ी प्रधान है कि ये कहा हो रहा है। पॉल हेमन भी एक तरीके से वी द वन का साइन बना दे, मतलब देखने में लग रहा है भाई ब्लड लाइन का नया मेंबर आ गया। और पूरा ब्लड लाइन का जो आतंक सा है वो देखने को मिला, जो कि कह सकते भाई ब्लड लाइन के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे मैच देखने को मिला है, ये था वोमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच, जहाँ पे होती है वेली वर्सेस ट्रेफनी वर्सेस नियोमी के बीच में। ये मैच अच्छा था, कह सकते हैं भाई अच्छा एवरेज में था, उतना भी अच्छा नहीं था ना ही उतना ही ख़राब था। किस तरीके से ट्रेफनी का काफ़ी अच्छा मूव था, ट्रेफनी ने किस तरीके से वो लगाया था वो भी काफ़ी था। और जिस तरीके से नियोमी ने स्पीयर मारा था ट्रेफनी को, वो भी बीच टॉप रोप से मारा था, बीच रोप से। उसके बाद फिर वो बाहर ही गिर गए थे, वो भी काफ़ी था। और ट्रेफनी ने किस तरीके से इन दोनों को, मतलब बेली और नियोमी को जो अनाउंसर टेबल के ऊपर पटका था वो भी काफ़ी था। हमने बेली टू बेली सुप्लेक्स भी देखा, सब कुछ यहाँ पे था। डबल एक तरीके से नेक ब्रेकर भी देखा किस तरीके से ट्रेफनी के ऊपर नियोमी और बेली के द्वारा, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। और यहाँ पे एक तरीके से नियोमी पिन करने जाती हैं तो वहाँ पे एक तरीके से रोलर कोस्टर की तरह चल रहा था, ये दोनों पिन कर रहे थे। तो यहाँ पे बेली को चांस मिलता है, बेली ने एक तरीके से नियोमी को पिन करके इस मैच में विक्ट्री लिया, जो कि कह सकते हैं बेली के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि बेली ने सक्सेसफुली अपना वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ पे बेली को एक तरीके से नियोमी जाके बाद में हक भी कर दिया, तो भाई ये था इस मैच में रिजल्ट, तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है।
उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था डब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, मेन इवेंट जे उसो वर्सेज ड्रेमन पेश के बीच में। भाई ये तो जे उसो का जो इंटरेस्ट रहता है वो वाकई में लाजवाब रहता है, जो एक तरीके से ऑडियंस की साइड से आते हैं, और जे उसो का जो सीक्वेंस होता है हाथ हिलाने वाला, तो वो हमेशा काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे भी देखने को मिला ड्रेमन पेश भी आते हैं, और यहाँ पे जो सब कुछ था भाई, यहाँ पे मैच की क्वालिटी वाकई में काफ़ी लगी। पावर बम ही हमने देखा किस तरह से डेमन पेश ने जियोसो को बुलाया था, सुपर किक्स तो भाई बौछार ही था, सुपर किक्स पड़ रहा था, वो तो देखने हमने काफ़ी लगा। और डेमन पेश को जिस तरीके से सुपर किक मारा था वो भी काफ़ी था। एक बार तो डेमन पेश ने भी जियोसो को स्पीयर मार दिया था, वहाँ पर भी किक आउट होता है। इसके बाद फिर जेडी मैकडॉनॉफ आ जाते हैं एक तरीके से हेल्प करने के लिए, और हेल्प भी किया किस तरीके से। यहाँ पे पावर बम ने देखा, उसके बाद फिर किक आउट हुआ, उसके बाद स्पीयर देखा, स्प्लैश देखा जेउसो के ऊपर, जेउसो ने स्पीयर मारा था, उसके बाद फिर स्प्लैश मार के डेमन पेस्ट को पिन किया था, वहाँ पे भी किक आउट हो जाता। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई अब तो यहाँ नहीं रुकने वाले, यहाँ पे फिन वेलर भी आ जाते हैं। फिन वेलर आते हैं तो है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं था। जहाँ पे जेउसो ने फिन वेलर को स्पीयर मारा, उसके बाद फिर चांस मिलता है डेमन पेस्ट को। डेमन पेस्ट ने साउथ ऑफ हैमर मारा, इसके भी ऊपर भी किक आउट होता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई अब तो पूरा आ गया था, इस सुपर किक मारा, स्पीयर मारा, स्प्लैश मारा, जेडी मैकडॉनॉफ को भी एक तरीके से पूरा स्पीयर मारा था। मतलब यहाँ पे जब स्प्लैश मारा था डेमन पेश को, तो यहाँ पे एक तरीके से जेडी मैकडॉनॉफ आके हेल्प करते हैं, मतलब उनका पैर ही रोप पे रख देते हैं, जिसके बाद फिर यहाँ पे काउंट मिस हो जाता है। मतलब यहाँ पे जीतते जीतते एक तरीके से जेउसो रह जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने रिंग साइड पे जाके जेडी मैकडॉनॉफ को पीटा, सुपर किक मारा, उसके बाद फिर स्पीयर मारा, फिन वेलर को स्पीयर मारा। उसके बाद फिर रिंग्स में आके उन्होंने 4 बार एक तरीके से सुपर किक मारा था डेमन पेस्ट को। उसके बाद फिर यहाँ पे जाते हैं स्प्लैश के लिए, स्पीयर के लिए वो भी होता है, लेकिन इसके बाद भी किक आउट होता है, जिसके बाद फिर वो स्प्लैश के लिए चढ़ रहे होते हैं इस पर टॉप रोप पे। तभी यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से डेमन पेस्ट चढ़ जाते हैं टॉप रोप पे। उसके बाद फिर उन्होंने एक तरीके से वहीं से इस जो साउथ ऑफ हेवन मारा, वो इसके बाद फिर पिन करके इसमें विक्ट लिया, जो कि कह सकते हैं डेमन पेस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। सक्सेसफुली उन्होंने जियोसो को हरा के अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे जेडी मैकडॉनॉफ और फिन वेलर रुकते नहीं भाई, वो दोनों एक तरीके से अटैक करना चालू करते हैं जियोसो के ऊपर, जिसके बाद डेमन पेस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, भाई तुम लोग यहाँ चढ़ जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और जो फिन वेलर के ऊपर एक तरीके से मुंह पकड़ के पूरा फिन वेलर का पकड़ा था डेमन पेस्ट ने, वो काफ़ी था। और यहाँ पे एक तरीके से पूरा देखने में लग रहा है भाई जजमेंट डे अब जल्दी ही टूटने वाला है, तो भाई जजमेंट डे के लिए भी काफ़ी अच्छा बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे मैच देखने को मिला है, ये था वोमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, काबुकी वॉरियर्स वर्सेस जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर के बीच में। सबसे पहले काबुकी वॉरियर्स आते हैं, उसके बाद जेड कारगिल बियांका ब्लेयर। भाई ये मैच में जो कह सकते हैं भाई, जिस तरीके से पावर हाउस की तरह जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर को दिखाया गया वो काफ़ी अच्छा था, जिस तरीके से उनका पावर हाउस है भी यही, तो वहाँ पर भी देखने को मिला। लेकिन कैरी शेन आस्का भी पीछे नहीं हुआ, तो उन्होंने भी एक तरीके से दम के बजाया, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे इन दोनों को बजाया है और पूरा काउंटर अटैक किया पूरी तरीके से। कैरी शेन ने भी किस तरीके से वो एल्बो देखा था हमने, उसको वो भी देखा था, सब कुछ था यहाँ पे। पावर बम जिस तरीके से डबल पावर बम एक साथ ही लगाया था, वो भी काफ़ी अच्छा था, और सब कुछ था यहाँ पे, किक आउट वगैरह सब कुछ हो रहा था। इसके बाद फिर जेड कारगिल इस कैरी शेन के ऊपर आती है, कैरी शेन को उन्होंने अपने कंधों पे बिठाया, उसके बाद फिर घुमाया, फिर वहाँ पे बीच में लाया, उसके बाद फिर वहाँ पे अपना फिनिश लगाया, वो भी काफ़ी अच्छा था। जिसके बाद फिर बियांका ब्लेयर आती है, बियांका ब्लेयर ने आस्का को एक तरीके से केओडी लगाया, केओडी लगाने के बाद पिन करके इसमें विक्ट लिया, जो कि कह सकते हैं भाई जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। पिन करने के बाद जब वो विक्ट लेते हैं तो वो हमारी बन के हैं न्यू वोमेन्स टैग टीम चैंपियंस, जो कि कह सकते भाई काफ़ी ज़्यादा चांस था कि वही चैंपियन बनेंगी, और जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर के न्यू टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं WWE के ब्लैकलिस के अंदर जो मेन इवेंट में देखने को मिला है मैच, ये था अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच, कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल के बीच में। भाई सब कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा था। इंटरेस्ट होने के बाद किस तरीके से ये दोनों आपस में लड़ तो काफ़ी अच्छा रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि भाई खराबी था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन यहाँ पे जो सेल करने की बात आती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कोडी रोड्स ने वो अच्छे तरीके से नहीं किया जो मुझे लगता है करना चाहिए था। कोडी रोड्स ने थोड़ा सा खुद को एक तरीके से अच्छा दिखाने का चक्कर में जियोसो को थोड़ा सा लुल दिखाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉक कर रहे थे कि एजे स्टाइल को, कोडी रोड्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा पंचेज वगैरह देखा हमने, सब कुछ देखा। और फिर तो जिस तरीके से उन्होंने उठा के भड़का था एजे स्टाइल ने कोडी रोड्स को, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, पावर बम भी हमने देखा किस तरीके से बैक में, वो भी काफ़ी ज़्यादा सब कुछ था। अनाउंसर टेबल के ऊपर भी हमने पट करते हुए देखा किस तरीके से कोडी रोड्स को उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर पटका था, जो एजे स्टाइल ने भी एक तरीके से पटका, कोडी रोड्स ने भी पटका, सब कुछ अब काफ़ी अच्छा था, सब कुछ चल रहा था। और जो एक तरीके से रिंग साइड पे, मतलब
वहाँ पे पड़ गया था जी कोडी रोड्स को। वो ऐसा लगा कि उनका गर्दन ही टूट जाएगी, लेकिन वहाँ पे बच जाते हैं। उसके बाद फिर किस तरीके से कोडी रोड्स का फिनिशर आना चालू होता है। कोडी रोड्स ने एक तरीके से एजे स्टाइल को कड़ी कटर लगाया था, लेकिन उसको किक आउट होता है। एजे स्टाइल ने भी अपना एक तरीके से ब्रेकिंग हैमर लगाया था, वो वहाँ पे भी किक आउट हो रहा है। मतलब एक तरीके से सब कुछ यहाँ पे चल रहा था, लेकिन लास्ट में आता है किस तरीके से हमने देखा कि भाई आता है टॉप रोप से कोडी कटर लगाने के बाद उन्होंने एक तरीके से क्रॉस रोड लगाया। क्रॉस रोड लगाने के बाद उन्होंने पिन किया। एजे स्टाइल को पिन करने के बाद 1 तो 3 काउंट होता है, जहाँ पे विक्ट्री मिलती है कोडी रोड्स को, यानी कि सक्सेसफुली कोडी रोड्स ने अपना अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया है अगेंस्ट एजे स्टाइल। तो भाई कोडी रोड्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि देखा जाए तो ये मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज का ब्लैक क्लैश देखने में काफ़ी अच्छा और बढ़िया लगा। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यही तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।